रूडी जी का ये हाल हो गया है कि अभी ये कहीं वोट मांगने जा रहे हैं तो इतना रूडली बात करते हैं पब्लिक से। जी जी। इतना रूडली पब्लिक से बात कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की बौखलाहट है, हाँ। किस चीज़ की कमी खल रही है इनको। अच्छा। हमें तो लग रहा है कि जो 400 पार का नारा है इनका, 400 पार कहीं नदिया के पार होने। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे बिहार से, और बिहार में बहुत से ऐसे सीट है जो हॉट सीट माना जा रहा है। अभी 4 फेज का चुनाव हो गया है, 5वें फेज में कुछ ही दिन बचे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सोनपुर से युवा नेता अमित कुमार। इनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे जो सारण लोकसभा है हॉट सीट बना हुआ है, कारण भी है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, और उनके खिलाफ इस बार लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य रन में उतरी है। तो इस बार का रन कौन जीत रहे हैं, इन तमाम मुद्दे पे बात होगी। आइए हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए। सबसे पहला सवाल, क्या लग रहा है इस बार सारण लोकसभा चुनाव में, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं कि लालू जी को हराएं, उनके समधी को हराएं, उनके पत्नी को हराएं, तो इस बार तो बेटी है तो मुश्किल है हमारे सामने टिकना। क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से इस बार का सारण लोकसभा का जो माहौल बन रहा है, हाँ। और पूरे देश में जो माहौल बन रही है, वो इंडिया महागठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है। और जहाँ तक हमारे सारण संसदीय लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, इस बार का चुनाव जो है कि रूडी बनाम, जैसे कि रोहिणी का आपका जो टैग है दिया गया है, तो ये बिल्कुल रूडी वर्सेस रोहिणी का ही लड़ाई है। कहीं ये लालू यादव और बीते जो भी कैंडिडेट थे राजद की ओर से, उनका कहीं कुछ रोल नहीं है। और ये तो रूडी जी का कहना है कि हम तो मोदी के मुखौटे को लेकर ही चुनाव लड़ते हैं। ताकि इनका कोई मुखौटा नहीं है, इनका क्या क्षेत्र में काम नहीं है कि बार बार बोलते हैं कि मोदी के मुखौटा पर चुनाव लड़ते हैं? इनका अगर क्षेत्र में वही तो बात है। हाँ। कि अगर इनका कुछ काम किया हुआ रहता तो इनको अपना चेहरा पे, अपने फेस पे इनको वोट मांगना पड़ता और पब्लिक के बीच में जा सकते थे। अभी तो इनका, रूडी जी का ये हाल हो गया है कि अभी ये कहीं वोट मांगने जा रहे हैं तो इतना रूडली बात करते हैं पब्लिक से। जी जी। इतना रूडली पब्लिक से बात कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की बौखलाहट है, किस चीज़ की कमी खल रही है इनको। अच्छा। हमें तो लग रहा है कि जो 400 पार का नारा है इनका, 400 पार कहीं नदिया के पार होने वाले हैं। ये सारण की जनता ने इस चीज़ को एकदम ठान लिया है। जिस तरीके से हमारी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी आई है, अपार जन समर्थन और प्यार लोगों का मिल रहा है। और सब लोगों ने, महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता वर्कर ने इनके पक्ष में मत देने का एकदम अपना हौसला बनाए हुए। और देखा है आपने जिस तरीके से रोहिणी जी का जब से प्रचार अभियान शुरू हुआ है, जी जी, क्षेत्र भ्रमण का जो कार्यक्रम बना है, जिस तरीके से लोगों ने अपना प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन, क्या नौजवान, क्या बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, जो कल तक हमारे सांसद को देखने के लिए लोग तरसता था, आज हमारे रोहिणी आचार्य जी से लोग रूबरू हो रहा है, डायरेक्ट मिल रहे हैं। ऐसा कहा बोल रहे हैं कि सांसद को देखने के लिए लोग तरसता था? क्या राजीव प्रताप रूडी क्षेत्र में नहीं जाते थे? राजीव प्रताप रूडी केवल चंद लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाते थे। हाँ ठीक है, और वो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं। राजीव प्रताप रूडी बोले कि रोहिणी आचार्य विदेश से डायरेक्ट आ गए, जब चुनाव हुआ तभी दिखाई दे रही है। लालू प्रसाद यादव की बेटी है, परिवारवाद का टैग लगता है आरजेडी पे। क्या देखिए, परिवारवाद अब कोई राजनीति में मुद्दा नहीं रह गया है। ये सब कही सुनी बातें हैं। हर पार्टी के हर लोगों के परिवार से अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मुद्दा को तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है, ये कहना सही नहीं है। हर कोई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को लड़ने का अधिकार है।
मैदान में आने का अधिकार है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है। और रोहिणी आचार्य जो है, ये नहीं है कि वो सिंगापुर से रहती हैं, हाँ। और ये बात हमारे सारण के लोगों को बहुत खल रही थी। अच्छा अच्छा। लेकिन इस पर उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य भी कहा है, हमारी जो प्रत्याशी हैं। और जहाँ तक आपका बात है कि ये सिंगापुर चली जाएंगी, सिंगापुर में रहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारण की बेटी बन के आई है और सारण की जनता की सेवा करेंगी, और इस बार उनका जीत। क्या लगता है सारण बनेगा उदाहरण इस बार? बिल्कुल सारण बनेगा उदाहरण। हाँ। रोहिणी जी के पक्ष में बनेगा। और जिस तरीके से 1977 में लालू यादव को पहली बार सारण की जनता ने चुनकर सांसद बनाया था, क्या उनका रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? बिल्कुल टूटने जा रहा है। हाँ। और बहुत अपार बहुमत से हम लोग जीत जैसा आपने बता हासिल रहे करेंगे। हैं कि राजीव प्रताप रूडी हार मान गए कि मोदी के मुखौटा पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर तो वो खुद कहते हैं जी। कि इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कि हम ठीक है कि हमारा बीजेपी एक परिवार है, तो उसे हम मोदी के मुखौटे पे चुनाव लड़ते हैं और लोग मोदी को देखकर ही मुझे वोट देते हैं। तो इनका अपना कोई व्यक्तिगत फेस वैल्यू नहीं है क्षेत्र में।